दोस्तों फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो आज से करीब करीब 15 साल पहले अमेरिका की तरफ से अपने बेड़े में फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करके दुनिया में रिकॉर्ड बनाया गया था। और पूरा दुनिया में अभी तक भी ऐसे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने का जहां पे रेस चल रहा है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस मतलब NGAD प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने सिक्स जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत भी जहां पे फिफ्थ जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है, तो वहीं पे खबर अब ये है कि भारत के सामने अपना खुद का NGAD हासिल करने का एक बहुत ही बड़ा या फिर कहे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इंडियन एयरफोर्स अपने इल्यूजन 76 और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस से लैस कर सकता है और कामाकाजी ड्रोन मतलब आत्मघाती ड्रोन से अपने बेड़े के ताकत को मजबूत कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एक कामाकाजी ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस का क्षमता दे सकता है और कैसे इंडियन एयरफोर्स इस तरीके की क्षमता को हासिल करने के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के नजदीक है। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 के दिन रशिया के एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रशिया के द्वारा जो लंबे समय से एक ड्रोन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा था, उसे लेकर रशिया को एक ऐसा सक्सेस मिला है जिसके बाद अब रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने इल्यूजन 76 MD-90 सीरीज के एयरक्राफ्टों को 8 मोलोनिया मॉड्यूलर ड्रोनों से लैस कर सकेगा। और दोस्तों मोलोनिया मॉड्यूलर ड्रोनों को लेकर बताया जा रहा है कि एक ऐसा ड्रोन है जो सर्वेलेंस, अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इवन टारगेटों को भी तबाह कर सकेगा। और दोस्तों इस खबर के साथ साथ अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडिया के पास भी अब एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंतर्गत इंडिया अपने इल्यूजन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी ऐसे ही ड्रोनों से लैस कर सकेगा जो एरियल सर्वेलेंस करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पे कामाकाजी हमला मतलब आत्मघाती हमला करके टारगेटों को भी निशाना बना सकेगा। और दोस्तों इस तरीके के अपॉर्चुनिटी को इंडियन एयरफोर्स के अपने खुद के NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी के साथ इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि मोलोनिया नामक जो मॉड्यूलर ड्रोन कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं बल्कि एक तरीके के स्टेल्थ ड्रोन है जिसे आप नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन भी कह सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल रशिया की तरफ से इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म को ड्रोन के मदरशिप मतलब मदर कैरियर के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा जहाँ पे जताया जा रहा है, तो वहीं पे माना जा रहा है कि ये काम आने वाले समय में सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट भी कर सकेगा। और वहीं पे अगर नेक्स्ट जनरेशन या फिर कहे तो न्यू जनरेशन एयर डोमिनेंस मतलब NGAD प्रोजेक्ट को देखा जाए तो ये असल में अमेरिका के 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट है। बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो भारत अपने खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का फिलहाल डेवलपमेंट कर रहा है जिसे AMCA मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये साल 2035 के आसपास फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब अमेरिका के द्वारा अपने बेड़े में पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने के 30 साल के बाद इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को इंट्रोड्यूस करेगा। हालांकि जब अमेरिका की तरफ से F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था, तब भारत के पास न उस तरीके के टेक्नोलॉजी था और ना ही भारत उस तरीके से अपने एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा था, जिस वजह से भारत को इतने लंबे समय लगा। पर अब अगर कहा जाता है कि भारत को आने वाले समय में एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में इतना लंबा समय लगेगा, तो ये सरासर गलत होगा। हालांकि दोस्तों अगर अमेरिका जैसे देश के साथ नहीं तो कम से कम अगर चाइना और रशिया जैसे देशों के साथ इस मामले में भारत को काउंटर करना है या फिर कहे तो कंपेयर करके आगे चलना है, तो अभी से ही 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट या फिर अपने बेड़े में कम से कम 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करने के इरादे के तहत भारत को काम करना पड़ेगा। दोस्तों 6th जनरेशन के जिस फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब NGAD के ऊपर अमेरिका काम कर रहा है, बेसिकली ये संपूर्ण अलग डिजाइन और डेवलप का एयरक्राफ्ट होगा जिसे लेके बताया जा रहा है कि कन्वेंशनल एयरक्राफ्टों के डिजाइन को ही बदल देगा, जबकि एयरक्राफ्टों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से शुरू करके नेक्स्ट जनरेशन के हथियार भी होगा। पर अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली मोलोनिया ड्रोन भारत के एयरक्राफ्टों को 6th जनरेशन के NGAD एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक अलग तरीके के कैपेबिलिटी देगा जो 6th जनरेशन के कैपेबिलिटी तो नहीं लेकिन एटलीस्ट एक यूनिक कैपेबिलिटी होगा। दोस्तों मोलोनिया ड्रोन को लेके बताया जा रहा है कि ये रशिया के कंपनी क्रॉन्चहैट के तरफ से डेवलप किए जाने वाले एक छोटे आकार का ऐसा ड्रोन है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जा सकेगा। और दोस्तों ये जो क्रॉन्चहैट कंपनी है ये असल में हाई एंड ड्रोनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए ही पहचाना जाता है और इसी कंपनी की तरफ से रशिया के लिए रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक ड्रोन जैसे कि ओरियन और एनागर्स RU को निर्माण किया गया है। हालांकि इसके अलावा कंपनी की तरफ से रशियन आर्म फोर्सेस के लिए ग्रुम नामक लॉयल विंगमैन अटैक ड्रोनों को भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों रशियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट कम से कम 3 मोलोनिया ड्रोन और इल्यूजन
76 MD-90 सीरीज के एयरक्राफ्ट कम से कम 8 ऐसे ड्रोनों को कैरी करने का क्षमता रखेगा। हालांकि दोस्तों ड्रोनों के डेवलपमेंट के बारे में तो आज से करीबन 1 साल पहले मतलब आर्मी 2021 के फोरम के दरमियान ही क्रॉन्सडैट कंपनी के जनरल डायरेक्टर सर्गे बोगडिकॉफ की तरफ से जानकारी दे दिया गया था और तब उनका कहना था कि कंपनी की तरफ से एक ऐसे ड्रोन का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म के बेस पे इस्तेमाल होगा। हालांकि उस दरमियान ड्रोनों के बारे में ऐसा कुछ जानकारी नहीं दिया गया था कि ये किस तरीके से काम करेगा, लेकिन बताया गया था कि एक तरीके के रिकॉनेसेंस और अटैक ड्रोन होगा और इसका नाम तभी मोलिनिया प्रोजेक्ट बताया गया था। हालांकि दोस्तों मोलिनिया प्रोजेक्ट के बारे में अब तक भी उतना जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन हो सकता है, क्योंकि इसे हवा से जहाँ पे लॉन्च किया जाना है तो वहीं पे एक साथ एक से अधिक ड्रोन लॉन्च किया जाएगा और इसका कम्युनिकेशन भी कैरियर एयरक्राफ्ट से होगा। तो सिंपल मतलब यह है कि इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाना है। मोलिनिया ड्रोन के जो स्पेसिफिकेशन अब तक पब्लिकली अवेलेबल है उससे बताया जा रहा है कि ये एक तरीके के लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल के शेप का होगा। इसके एलोंगेटेड फ्यूसलाज होगा जो कि जेट इंजन से ड्रिवन होगा और इसका जो विंग सेक्शन है ये फोल्डिंग विंग सेक्शन होगा, मतलब दागने के बाद ये विंग खुल के बाहर आएगा। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इसका लंबाई 1.5 मीटर होगा, जबकि इसका विंग स्पैन 1.2 मीटर के आसपास हो सकता है और ये करीबन 600 से लेके 700 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में जहाँ पे उड़ान भर सकेगा। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि इसमें 5 से 7 किलोग्राम के वॉरहेड भी रहेगा। इसके कॉम्बैट रेडियस भी करीब करीब कुछ 100 किलोमीटर का दावा किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा ये फिलहाल कहीं पे नहीं बताया जा रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि क्यों इसे NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों इस कंपैरिजन के पीछे मेन कारण है NGAD प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना सिमिलर एक प्रोजेक्ट जिसे कि CCA प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। दोनों प्रोजेक्टों में काफी अधिक सिमिलरिटीज है और बताया जा रहा है कि NGAD प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी ऐसा ही एक एयर लॉन्च ड्रोन को डेवलप करने का बात कहा जा रहा है और संभावित अमेरिका इसके ऊपर काम भी कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा दो बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या अगर रशिया की तरफ से भारत के सामने ऐसे ड्रोनों को लेके ऑफर रखा जाता है तो क्या भारत इसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, और अगर नहीं करेगा तो इसके पीछे क्या कारण होगा। बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो बीते कुछ सालों में जो भारत का रवैया है या फिर कहे तो भारत का जो मूड है वो संपूर्ण ऐसे हथियारों के ऑफर के एक्सेप्ट के खिलाफ है। और दोस्तों इसके पीछे मेन कारण है भारत के खुद के इंडिजिनियस प्रोजेक्ट। आप सबको पता ही होगा कि फिलहाल भारत इंडिजिनाइजेशन को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा रहा है और खाली बढ़ा नहीं रहा है बल्कि इंडिजिनाइज तरीके से भारत के द्वारा जिन हथियारों का डेवलपमेंट किया जा रहा है या जिन हथियारों का डेवलपमेंट भारत अब तक किया है वो फिलहाल वर्ल्ड क्लास हथियार है और इसका कंपैरिजन आप आसानी से अन्य हथियारों के साथ कर सकते हैं। अब दोस्तों इंडिजिनाइजेशन जहाँ पे एक फैक्टर है तो वहीं पे दूसरा फैक्टर है कि भारत की तरफ से भी इसी तरीके के सिमिलर प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि ऐसे हथियारों के भारत के बेड़े में शामिल होने के संभावनाओं को तो घटाता ही है, साथ में ऐसे हथियारों के ऑफर के और भारत द्वारा उसे एक्सेप्ट करने के बीच में बाधा भी बनेगा। दोस्तों भारत की तरफ से कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम मतलब CATS के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है जो संपूर्ण रूप से फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। बेसिकली इसके बारे में जानकारी एरो इंडिया 2021 के दरमियान बेंगलोर में दिया गया था। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोलिनिया कॉन्सेप्ट के जैसे ही सिमिलर ड्रोनों का डेवलपमेंट भारत भी कर रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत भारत की तरफ से CATS वॉरियर ड्रोन, CATS हंटर, CATS अल्फा एस और CATS इन्फिनिटी के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे CATS हंटर असल में एक क्रूज मिसाइल है जो मदरशिप के द्वारा कैरी किया जाएगा और एयर स्पेस के नजदीक आके इसे रिलीज करने के बाद इसका इस्तेमाल करके स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकेगा। CATS अल्फा एस असल में एक तरीके के ग्लाइडर है जो 4, 8, 16 या 24 पॉपुलर ड्रिवन स्वाम ड्रोनों को कैरी कर सकेगा और इसे दुश्मन के टेरिटरी के अंदर 50 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में रिलीज किया जा सकेगा। CATS इन्फिनिटी असल में एक हाई ऑल्टीट्यूड सोलर पावर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है जो एक तरीके से सैटेलाइट का काम करेगा। और वहीं पे दोस्तों CATS वॉरियर असल में इन सभी कॉन्सेप्टों में सबसे प्रमुख कॉन्सेप्ट है जो एक तरीके के लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके ऊपर जहाँ पे काम किया जा रहा है तो वहीं पे इसके एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वर्जन भी निर्माण किया जा सकता है। CATS वॉरियर को भी मदरशिप के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो एक तरफ जहाँ पे रशिया अपने मोलिनिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस तरीके के हथियारों को निर्माण कर रहा है उसी तरीके के हथियार CATS कॉन्सेप्ट के तहत भारत के द्वारा भी बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से मोलिनिया रशिया को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस का कैपेबिलिटी से लैस कर सकता है तो उसी तरीके के कैपेबिलिटी भारत को अर्जित करने में CATS प्रोजेक्ट मदद करेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।